आत्मा के सामने किस प्रकार का दुराव छुपा। भगवान के सामने बैठे तो अपने हृदय के साथ सब कुछ भूल कर बैठे। और अरे देखो, जो भगवान के सामने सब कुछ भूल कर बैठा है, फिर उसके जिम्मेवारी भगवान की बनती है। कहू बोरी काम ऋषिकेतु विपिन अकेली प्रे के हेतु। हे सती, भगवान शंकर कहाँ है? इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? भगवान राम ने अपने पिता सहित, अपना पिता के नाम सहित अपना परिचय दिया और हाथ जोड़े। और ये आदर्श भी है। सती जान गई वास्तव में भगवान शंकर गलत नहीं कह रहे थे, और कहा कुछ नहीं। और पुनः प्रणाम करके जब वापिस चली तो आगे भी राम, पीछे भी राम, दाएं भी राम, बाएं भी राम, चहुं ओर राम ही राम दिख रहे हैं। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड सब नजर आ रहा है। याद रखना, जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई और सत्संग नहीं हुआ, तब तक ये दुनिया ब्रह्म है, ब्रह्म। और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाए और सत्संग मिल जाए तो नजर बनने पर ये ब्रह्म ब्रह्म दिखने लगता है। हम सच्चाई जान रहे हैं संसार में कुछ नहीं है, पर जब तक सत्संग नहीं समझा तो लग रहा हाँ हाँ ये है, ये भ्रम है। पर ब्रह्म की स्थिति क्या है? सिया राम में सब जगह। इसलिए ब्रह्म में नहीं जीना, ब्रह्म में जीना है। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म का जो केंद्र है, कहां से प्रारंभ होता है? को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और इसकी पूर्णता कहां होती है? सो हम, मैं वही हूं। इसलिए जब सती राम से अवगत हो गई तो भ्रम चले गया और जान गए कि राम ही ब्रह्म है। और वापस पुनः आई भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने कहा, राम की परीक्षा ले आई? तो सती ने कहा नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और सती कहने लगी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। गगन में तारे असंख्य अगणित तारे, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। संसार में जहां कुछ ना मिले, श्री राम जय राम जोड़ दो, जीवन में सब कुछ भला हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि राम नाम मत मंगल का। हाँ। कछु ना परीक्षा ली, कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने तो जैसे आपने प्रणाम किया, मैंने भी वैसे ही प्रणाम किया। भगवान ने सती को देखा, ध्यान लगाया और राम नाम के स्मरण में खो गए कुछ देर के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान जैसे आपने प्रणाम किया ना, मैंने वैसे प्रणाम कर दिया। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और देखा कि सती ने तो मेरी माता सीता का रूप धारण किया है। अब इस तन से मैं पत्नी के रूप में इनसे नहीं मिल सकता। अब पत्नी और पति धर्म इनसे नहीं निभा सकता, क्योंकि सती ने सीता जी का रूप धारण किया और सीता को मैं मां मानता हूं, राम को परमात्मा मानता हूं। इसलिए पति के रूप में अब सती से भेंट नहीं होगी। और भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। पति पत्नी का वो संबंध होता है कि बिना कहे भी बहुत सारी बातें मौन में हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी में कई बार कोई तकरार हो जाए तो उसके पीछे बहुत लंबी लंबी बातें करें, और हो सकता है उन बातों से भी ज्यादा कठिन स्थिति ये हो कि दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दें। भगवान शंकर शांत हो गए। उच्चार किया, सती कि तुमने क्या किया? सीता का रूप धारण किया। और मेरे भाई बहन, एक निवेदन, जीवन में मानव है और गलती हो सकती है, पर अगर गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लो। गलती को स्वीकार करने से गलती का जो भी परिणाम है वो छोटा हो जाएगा और संभवतः खत्म भी हो जाए। पर अगर आपने गलती कर कर भी स्वीकार नहीं किया तो ये गलती का बीज ना जाने एक दिन कब आपके सामने वृक्ष बनकर खड़े हो जाए। कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने में कोई संशय नहीं करना। बोले श्री राम जय राम। संसार में, परिवार में बहुत सारी परेशानियां केवल इसलिए होती है कि हम एक दूसरे की मानते नहीं। और मानने के गलती भी करी तो फिर नहीं मानना। तो श्री राम जय राम। और ज्यादा समझदार बनना, गलती करने के बाद ज्यादा समझदार बनना तो और खतरनाक। भगवान शंकर शांत हो गए, पर लड़ाई नहीं करी, तकरार नहीं करी शंकर ने। शांत मौन। और सती भी जान गई कि अब भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है। अब भगवान शंकर नित्य एक लंबी समाधि, मानस तो के 87 हजार वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। 87 हजार वर्ष पर्यंत भगवान समाधिस्थ हो गए, तटस्थ हो गए। और इधर सती ने भी भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, कि यद्यपि मुझसे गलती हुई है, यद्यपि मुझसे गलती हो चुकी है, परंतु अगर शिव के चरणों में मेरा अगर प्रेम सच्चा है तो मेरे इस देह से मुक्ति हो जाए। अब मैं शिव के बिना जी नहीं सकती, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों तत्व हैं, एक ही तत्व हैं। हाँ, दोनों तत्व एक हैं। शक्ति शिव के बिना रह नहीं सकती। भगवान शंकर समाधिस्थ हैं, सती सेवा करती हैं और परमात्मा नित्य प्रार्थना, क्योंकि शंकर ने कह दिया है कि देह से भेंट नहीं होगी तो इस देह को रखने का कोई लाभ नहीं। हमारी
संस्कृति में तो पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक दिन भगवान शंकर समाधि से जागे, सती आनंदित हो गए कि भगवान शंकर समाधि से उठे हैं। और समाधि से उठने के बाद भगवान शंकर कि अंत्यकण में जो भगवान का नाम है, भगवान शंकर ने वही राम नाम जपना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर की एक विशेषता है, समाधि करते हैं तो राम नाम में लीन हो जाते हैं और जागते तो राम कथा कहना प्रारंभ कर देते हैं, राम की चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे सिर पर सीतानाथ, फिक्र अब क्या करना। भगवान शंकर समाधि से जागे, सती समक्ष बैठ गई और भगवान कथा रसाला, उस आम की तरह मीठी, उस आम की तरह वो लाभकारी गुणकारी उस भगवान के नाम को कहने लगे। और देखो भैया, कथा से व्यथाएं मिटती हैं, कथा से व्यथाएं मिटती हैं। पर एक बात है, कोई डॉक्टर जाएगा दवाई तो दे देगा पर खानी तो पड़ती है। बोले श्री राम जय राम। हाँ। मेरे सिर पर है रघुनाथ, फिक्र अब क्या कर। आइए क्षण भर का कीर्तन कर ले, भगवान शंकर राम नाम कह रहे हैं, हम भी प्रवेश करेंगे हृदय के साथ। सती को अनुभव हो रहा है कि भगवान शंकर का जाग गए समाधि से, अब सब आनंद हो